चीजें मिल जाती है कि आखिर कहानी कहीं ना कहीं हकीकत से ही प्रेरित होता है। यस। कोई ऐसा शब्द है जो आम आदमी जैसे हम आप हैं, कोई ऐसा शब्द का निर्माण कर सकते हैं जो कभी पृथ्वी पे हुआ नहीं आज तक? ऐसा संभव नहीं है। तो कोई ना कोई कहानी जो बनती है कहीं ना कहीं हकीकत से प्रेरित होता है। तो उसी अनुसार हम एक छोटा सा स्टोरी हम बता रहे हैं आपको कि आदमी अपने सिचुएशन को कैसे एडॉप्ट करने के कारण विपरीत परिस्थिति से भी बाहर नहीं निकल पाता है, और एक दिन ऐसी नौबत उसकी आती है जो कहीं ना कहीं वो अपने आप को गर्त में ढकेल लेता है। जैसे अभी के सिचुएशन में अगर हम देखें तो अभी हम लोग किस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं? कोरोना जो पूरे वैश्विक महामारी है, और कहीं ना कहीं सारे लोगों के माइंड में, बच्चा से लेकर के बुढ़े तक के माइंड में सिर्फ एक ही चीज बना हुआ है, कोरोना। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी जो हैं जो चुनौती को अवसर में तब्दील कर रहे हैं। राइट? बहुत सारे ऐसे भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि इस चुनौती को भी अवसर के रूप में देख रहे हैं। जैसे हाल फिलहाल मैंने देखा, एक टीवी पे चल रहा था कि केला के छिलकोइया से मास्क बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस अवसर को बनाया। क्या मेरा कहना गलत है? तो हम तो सोच रहे हैं कोरोना, लेकिन अगला व्यक्ति उसको अवसर बनाने के लिए सोच रहा है, यानी कि वो विपरीत परिस्थिति से निकलने का प्रयास कर रहा है। और वो कैसे निकलता वही हम बता रहे हैं। एक कहीं न कहीं एक प्रोफेसर थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, और उनका एक मित्र था कोई बिजनेसमैन व्यक्ति, मान लीजिए कपड़ा दुकान का मालिक है कोई, तो वो दोस्ती दोनों में बहुत गहरी थी। तो प्रोफेसर साहब जैसे ही कॉलेज से निकलते हैं तो सोचते हैं कि चलो हम अपने दोस्त से मिलते हुए चलते हैं। तो अपने दोस्त के जैसे ही दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनका दोस्त का जो चेहरा है बिल्कुल उतरा हुआ सा है और बड़ा टेंशन में लग रहा है, बड़ा डिप्रेशन में लग रहा है। तो इन्होंने उनसे पूछा कि दोस्त क्या हालचाल है तुम्हारा, ठीक ठाक तो है? दुकान ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? तुम टेंशन में दिखाई दे रहे हो। तो इस चीज को वो इग्नोर करता है और एक झूठी हंसी हंसने का प्रयास करता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, चलो ठीक है, ऐसा कहकर वो निकल जाते हैं प्रोफेसर साहब। फिर 2-4 दिन के बाद फिर से जाते हैं, फिर पुनः वही परिस्थिति, उसकी दुकान बिल्कुल सन्नाटा है, न कस्टमर है न कुछ है, और बहुत सारे परेशान उनके चेहरे पे दिख रही है जो बिजनेसमैन व्यक्ति थे। ऐसे सवाल होता है इनका कि आखिर परेशानी तुमको है क्या? पहले के जैसा दुकान में जो चहल पहल होता था मैं नहीं देख रहा हूं, यानी कि तुम्हारा बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुम हमको बता सकते हो, शायद मेरे पास कोई हल हो उसका। तो फिर से वो टाल जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ठाक है। यानी कहीं ना कहीं वो सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो वो तीसरे बार भी अगर यही सिचुएशन क्रिएट होता है तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं अपने दोस्त को कि आप मेरे पास चले आइए चाय पे, मेरे घर पे। और वो जो व्यक्ति हैं, जो बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, उनके घर चले जाते हैं चाय पीने के लिए। तो जैसे ही प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि आप दोस्त मैं तुझे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, एक प्रयोग करके दिखाता हूं। तो बोला ठीक है दिखाइए, प्रोफेसर तो आप हैं, दिखा सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किया प्रोफेसर साहब की, एक कटोरा ले आया, मतलब कटोरा मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, और उसमें एक खौलता हुआ पानी लेके आया, गर्म पानी, और एक मेढक को भी लेके आया, और उस कटोरे में उस मेढक को डाल दिए खौलता हुआ पानी में, गर्म पानी में। जैसे ही उसमें डाला गया मेढक को, वो फटाक से वहां से पानी में से निकल करके बाहर आ गया। क्यों आ गया? तो उसका शरीर जला। तो उनसे पूछते हैं बिजनेसमैन व्यक्ति हैं कि ये कौन सा मजाक है, आप खौलता हुआ पानी में एक जीव को डाल करके उसकी हत्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बोले आगे देखते जाओ क्या होता है। फिर से क्या किए कि एक और कटोरा पानी लाए, वो बिल्कुल पानी ठंडा था, नॉर्मल जो होता है। अब उस पानी में उस मेढक को डाल दिए, कैसे डाल देते हैं? ठंडे पानी में उस मेढक को डाले, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, मेढक बाहर नहीं कूदता है। लेकिन वही कटोरा को फिर हीटर पे रखते हैं, वो जिसमें मेढक है ठंडा पानी में। अब हीटर जल रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। लेकिन मेढक को देखिए कि वो उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका माइंड, उसका बॉडी उस सिचुएशन के लिए हैबिचुएटेड हो रहा है, धीरे 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 उसमें वो समा रहा है, और वो उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि ऐसा होते रहेगा, ऐसा होते रहेगा, ऐसा होते रहेगा, और वो धीरे धीरे पानी खौलना शुरू करता है और वो मेढक मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी उस परिस्थिति में न चले जाएं,
हम भी आसपास जो हमारे जो विपरीत परिस्थितियां हैं, अगर इसका हम निदान नहीं चाहेंगे, निदान करना नहीं चाहेंगे, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, तो कहीं न कहीं उस मेढक के समान हम भी इस सिचुएशन के आदी हो जाएंगे। हमारी वो सिचुएशन हमारे कहीं न कहीं एडॉप्ट हो जाएगा हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, और हम एक दिन गर्त में चले जाएंगे। तो कहीं न कहीं इस मेढक और प्रोफेसर और उस बिजनेसमैन की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अगर विपरीत परिस्थिति में अगर जूझ रहे हो तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम बाहर निकलें, न कि इस सिचुएशन को रोना रो करके हम इसमें कोई निकलने का प्रयास ही न करें। मार्टिन लूथर किंग, उनका स्टेटमेंट था कि अगर बहुत अच्छी सड़क है, चिकना सड़क है, और अगर आपके जूते में एक कंकड़ है तो आप 4 कदम भी नहीं चल पाएंगे बहुत अच्छी सड़क पे भी। लेकिन अगर सड़क पे पूरा कांटा बिछा हुआ है, कंकड़ बिछा हुआ है, और अगर एक सही जूता आप पहन लेते हैं तो उस सड़क पे आराम से चला जा सकता है। यानी कि हम अपने कमजोरियों से हारते हैं, बाहर की चुनौतियां हमें नहीं हराती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे अकॉर्डिंग अभी कोरोना, बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे तो जाके कहें कि अभी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कोरोना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कोरोना हो जाता तो लॉकडाउन खत्म क्यों हो गया भाई? सब अपने अपने काम पे वापस लौट रहे हैं, हमको भी लौटना पड़ेगा। जीवन में मेरे बहुत सारे बड़े बड़े सपने हैं, अपने परिवार के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, और कहें तो हमारे विश्व के प्रति हमारी जवाबदेही है, क्योंकि हम एक मानव इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। तो कहीं ना कुछ बड़ी जिम्मेवारियां हैं, उसको तो निर्वहन हम लोगों को करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति से जो लड़कर के बाहर आते हैं, बाजीगर उन्हीं को कहा जाता है, और जीत भी उन्हीं की होती है। और परीक्षा जितना बड़ा होता है, सफलता उतनी बड़ी, सफलता कहीं न कहीं उससे भी बड़ी होती है। यही इस कहानी का सारांश था। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो जरूर बोलिएगा कि अच्छा लगा। थैंक यू।